कर रही हूँ। आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया भी साथ है यही, जो मिल सको तो मिलो। पिया भी साथ है यही, जो मिल सको तो मिलो। जो दिल में हो तो मिल सको तो मिलो। जो दिल में हो जो मिल सको तो मिलो। पिया भी साथ है यही, जो मिल सको तो मिलो। जुदा है रास्ता उनसे यहाँ मिलने के लिए। जुदा है रास्ता उनसे यहाँ मिलने के लिए। कदम पे उनके तुम भी जो चल सको तो मिलो। कदम पे उनके तुम भी जो चल सको तो मिलो। पिया भी साथ है यही, जो मिल सको तो मिलो। इन्हीं वजूदों से हट कर जिसने देखा है उन्हें यहाँ। इन्हीं वजूदों से हट कर जिसने देखा है उन्हें, पाया उसी ने तुम भी जो पा सको तो मिलो। पाया उसी ने तुम भी जो पा सको तो मिलो। पिया भी साथ है यही, जो मिल सको तो मिलो। रहेगा अब तो ये ख्वाब ना, झूठी उम्मीदें। रहेगा अब तो ये ख्वाब ना, झूठी उम्मीदें। बसा के दिल में उन्हीं को
दिल में हो यकीन, जो मिल सको तो मिलो, पिया भी साथ है यही, जो मिल सको तो मिलो, जो मिल सको तो मिलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अंजू। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेद, लाख तली नालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूत, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र के नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। साजी प्रेम का चांद में हमने 17 अध्याय पूरे कर लिए थे। अभी आज 18वें अध्याय से आगे बढ़ रहे हैं और पेज है 173। महाराज जी जो है रामानंद और देवगिरी के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा में, जिसमें अभी रामानंद जी ने दुर्भाग्यवंश उनका साथ छोड़ देने का निर्णय किया और महाराज जी को अपने दिल की बात बताई। तो यहाँ से महाराज जी अब आगे जो है देवगिरी और महाराज जी आगे बढ़ेंगे, रामानंद उनको यहीं पर ही छोड़ देते हैं। चलते चलते वे लखनऊ से पहले एक नदी के किनारे रुके, वहां रहकर उन्होंने विश्राम किया। उस नदी के पास ही एक ग्राम था, जहां के रहने वाले एक वृद्ध ठाकुर ने आकर महाराज जी से प्रार्थना की कि आप मुझे कुछ समय के लिए अपनी सेवा में रख लीजिए, घर से स्वीकृति लेकर चल सकते हो। महाराज जी ने उनको उत्तर दिया कि चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके घर वाले उसकी स्वीकृति दें। ठीक है, मैं अभी घर से अनुमति लेकर आता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। यह कहकर वह घर गया तथा शाम को अपनी बगल में बिस्तर लिए हुए आ गए और महाराज जी को प्रातः काल ट्रेन से जाना था। उसने उस समय तो महाराज जी को बता दिया कि मैं घर से स्वीकृति लेकर ही आया। प्रातःकाल ट्रेन पकड़ने के लिए तीनों ही सड़क से जा रहे थे। अभी रेलवे स्टेशन थोड़ी दूर ही था कि उस ठाकुर की बुढ़िया पत्नी राह में मिल गई। वह ठाकुर को देखते ही बरस पड़ी। अब तो तू महात्मा बन गया, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तुमने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की कि मेरा हाल क्या हो। उन दोनों को लड़ते हुए छोड़कर महाराज जी देवगिरी के साथ स्टेशन पहुंच गए। कुछ देर के पश्चात ठाकुर भी वहां पहुंच गया। उसका लड़का समझदार था। उसने महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी आप मेरे पिताजी को समझाइए। तो महाराज जी ने कहा तुम्हारे पिता ने मेरे साथ चलने की स्वीकृति मांगी थी। मैंने उनकी वृद्धावस्था को देखकर इस बात पर स्वीकृति दी थी कि पहले घर वालों से पूछो। जब तुम धन कमा रहे हो और तुम्हारे वृद्ध पिता ना तो तीर्थ यात्रा कर सके और ना भजन कर सके, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी कहा जाएगा। तुम अच्छा वाला कमा रहे हो और तुम्हारे पिता को अब संसारिक कार्य में कोई रोल भी नहीं निभाना है, फिर भी वो तीर्थ मेरे साथ नहीं आ सकते हैं, तो क्या ही फायदा तुम्हारे कमाने के लिए। तो उन्होंने, उनके पुत्र ने कहा महाराज जी मैं उनके कार्य में बाधा नहीं डाल रहा हूँ, आप मेरी माँ को समझाइए। उन्होंने कहा मुझे पिता के जाने से कोई वो नहीं है,
ऐतराज वो आपके साथ जाए, लेकिन मेरी माता ही नहीं मानती। महाराज जी ने उस बुढ़िया को समझाते हुए कहा कि माता जी, आप इनको जाने देने में बाधाएं क्यों खड़ी कर रही हैं? अब इस बुढ़ापे की उम्र में इनसे कौन सा काम लेना आप चाहती हैं? तो उनकी पत्नी कहती है, काम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन परमात्मा का नाम तो घर पर भी लिया जा सकता है। तो महाराज जी ने कहा, माता जी, जो लोग तीर्थ में पैदल घूमते हैं वे पागल तो नहीं है। तीर्थों में महात्माओं के दर्शन करने से पापी भी भक्त बन जाते हैं। इनका और आपका संबंध गृहस्थ जीवन तक ही था। इन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का उत्तरदायित्व भी पूरा कर दिया है। अब ये अपना परलोक सुधारने के लिए यदि जाना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए जाने दीजिए, पुनः ये घर तो आ ही जाएंगे। महात्मा बन जाना इतना सरल नहीं है, इनको भी घूमने का अनुभव हो जाने दीजिए। महाराज जी के इन वचनों से बुढ़िया शांत हो गई तथा ठाकुर को 5 रुपए खर्च के लिए भी दिए। तत्पश्चात माँ बेटे ने महाराज जी को प्रणाम किया और चले गए। राजन स्वामी जी कह रहे हैं, संसार के रिश्ते प्रायः स्वार्थ पर ही टिके होते हैं। बुढ़ापे में भी ये रिश्ता परमात्मा की तरफ जाने में बाधा डालता है। विवेकवान पुरुष की शोभा वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ध्यान का अभ्यास करते हुए धर्मोपदेश देने से होती है, पोते पोतियों के मुंह में पड़ने से नहीं। और सारी दुनिया क्या करती है, एक अपना समय बिताया, दूसरा समय जब बच्चों का आया तो उनके अपने पोते पोतियों में सारा मोह फंसा लिया। पहले बच्चों में था, फिर पोते पोतियों में मोह फंसा लिया। तो राजन स्वामी यही कह रहे हैं कि ये सच्चा मार्ग नहीं है। आपने अपनी जिंदगी जी ली, अब बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आप जो है धर्मदोष बनिए या तीर्थ करने में अपना समय व्यतीत करिए। महाराजा जी ट्रेन के द्वारा मेरठ आ गए। वहां से वे पैदल ही चल पड़े तथा सूर्यास्त से पूर्व बाड़म नामक गांव में पहुंचे। वहां के लोगों ने उनसे ठहरने का आग्रह किया। उनका आग्रह स्वीकार करके महाराजा जी ने अपना आसन डाल लिया। थोड़ी ही देर में वहां काफी लोग एकत्रित हो गए। वे लोग महाराज जी से सट्टे का नंबर मांगना चाहते थे कि जुए में अधिक से अधिक धन जीत सके। महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं नंबर बताने वाला साधु फकीर नहीं हूं। जब उन मायावी लोगों ने देखा कि हमारा काम नहीं बनने वाला है तो वे चुपचाप चले गए। किसी ने भी उनके खान पान के बारे में पूछना जरूरी नहीं समझा। उस माया नगरी में भला ऐसा कौन था जो उनके धाम हृदय में स्थित आध्यात्म समता को ग्रहण करता। वो तो सट्टेबाज थे, सोचते थे कि महाराज जी अंतर्यामी है, अगला पिछला जानते हैं, कोई सट्टे का नंबर बताएंगे तो हम पैसे जीत जाएंगे। जब महाराज जी ने इस बात के लिए मना किया, उन्होंने देखा हमारी दाल नहीं गल रही है, छोड़ के चले गए। महाराज जी ने अपना कमंडल और कमली उठाई तथा वाड़म से चल पड़े। अगले गांव में ही जाकर उन्होंने अपना पड़ाव डाला। वहां पूरी रात प्रियतम के ध्यान में उनकी बीत गई। प्रातः उठकर महाराज जी ने मुजाहिदपुर की राह पकड़ी। उनके साथ देवगिरी महात्मा और वृद्ध ठाकुर भी थे। अब फिर से वो 3 लोग हो गए। वहां पहुंचकर एक पटवारी के चबूतरे पर जा बैठे। वहां से कई लोग गुजर रहे थे, किंतु किसी ने भी उनका परिचय पूछने का कष्ट नहीं किया। देवगिरी ने महाराज जी से पूछा कि क्या आग जला दूं? महाराज जी ने स्वीकृति तो दे दी, लेकिन उपले लाए कहां से? कंडे भी तो चाहिए। उपले कहते हैं कंडे को, जो गाय के गोबर से बनते हैं, जिसमें आग लगाने से जो है आग जल जाती है। अचानक ही उधर से कली राम नामक एक व्यक्ति गुजर रहा था। महाराज जी ने देवगिरी को संकेत किया कि इस व्यक्ति से कहो, वह सारी व्यवस्था कर देगा। देवगिरी जी ने उपलों के जैसे ही चर्चा की, कलीराम उन्हें उपलों के ढेर के पास ले गए और टोकरा भर के ले जाने के लिए कहा, किंतु देवगिरी जी ने मात्र 2 ही उपले उठाए और स्पष्ट कह दिया कि मुझे इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। ये रात महाराज जी ने वहीं पर गुजार दी। गांव के लोगों से परिचय न होने के कारण किसी ने भी भोजन के लिए आग्रह नहीं किया। मुजाहिदपुर में भी महाराज जी को भोजन नहीं मिला। प्रातः काल गांव के पास बहने वाली नदी में उन्होंने स्नान किया तथा एक पात्र में प्रसाद रखकर देवगिरी को दिया और बोले,
कल आप जिसके यहाँ से उपले लाए थे उनके घर में जो भी मिल जाए उसे दे देना। देवगिरी जी कलीराम के घर गए, वहां उनकी बहन मिल गई। उन्होंने उससे कहा, माता ये प्रसाद ले लो। नहीं, हम महात्माओं के को खिलाते हैं, उनका दिया हुआ खाते नहीं है, उनकी बहन ने कहा। यह सुनकर देवगिरी वापस लौट पड़े। उन्होंने सारी बात महाराज जी को बता दी कि कलीराम की बहन ने प्रसाद देने से मना कर दिया है। रास्ते में एक चौपाल पड़ती थी, वहां प्रसंदी नामक एक युवती भी खड़ी थी। वह अपनी आंखों से यह सारा दृश्य देख रही थी कि किस प्रकार से ये महात्मा जी प्रसाद लेकर गए और उसने लेने से इनकार कर दिया। उसने अपने मन में सोचा कि अकारण ही कोई प्रसाद तो भिजवाता नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य ही छिपा हुआ है। प्रसंदी चबूतरे के पास आकर खड़ी हो गई और वह महाराज जी को पहचानने का प्रयास करने लगी। तो इतने वर्षों में महाराज जी की शक्ल सूरत भी बदल सी गई थी। उसी समय वहां से गांव के चौधरी जीवन सिंह गुजर रहे थे। उन्होंने प्रसंदी को खड़े खड़े देखा तो पूछ बैठे कि यहाँ कैसे खड़ी हो। उसने बताया कि ये महात्मा जी हमारे घर पर प्रसाद देने गए थे। मैं सोच रही हूँ कि कोई अपरिचित महात्मा मेरे घर क्यों प्रसाद भिजवाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है ये अपने झंडू चाचा जी हैं। ये उनकी भतीजी ही थी जो अपने चाचा जी को पहचानने की कोशिश कर रही थी। अभी प्रसंदी ने यह बात कही थी कि आंख के इशारे से देवगिरी ने स्पष्ट कर दिया कि ये ही है, मतलब ये झंडू दत्त जी ही है। प्रसंदी श्रद्धा की साक्षात प्रतिमा थी। महाराज जी की पहचान होते ही वह खुशी के मारे आंसू से भरकर रो पड़ी। महाराज जी का आगमन सुनकर सारा गांव एकत्रित हो गया। अपने ही रिश्तेदारों के मुजाहिदपुर में जो उनका ये स्थान बनने वाला है, वहां महाराज जी पहुंचे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उनके परिवार के सदस्य यहाँ रहते भी हैं, फिर भी उनको सारी रात्रि कोई भोजन की व्यवस्था नहीं मिली, किसी ने उनको पहचाना ही नहीं। अभी सुबह जबकि वो उठे हैं तब उनको जो है उन्होंने प्रसाद भिजवाया, तो कोई इस इशारे को समझा है, तब उनकी पहचान हुई है। महाराज जी का आगमन सुनकर सारा गांव एकत्रित हो गया। इस मुजाहिदपुर गांव में महाराज जी की बुआ की ससुराल थी। यही बुआ जो बचपन में महाराज जी को बड़े प्रेम से उन्होंने पाला था, उनको और उनके भाई को। जब माता पिता नहीं रहते थे और ताऊ जो है उनको मारने की कोशिश करते थे, ऐसे में उनकी बुआ जो है, जो उनके जड़ोदा पांडा के बगल में मुजाहिदपुर में ही उनका गांव था, वो बीच में आया जाया करती थी और अपने दोनों भतीजों को पालन पोषण वो करती थी। उन्होंने ही उनका विवाह भी करवाया था। बुआ की ससुराल थी, उनका बचपन यहीं पर ही बीता था, इसलिए गांव का प्रत्येक व्यक्ति उनसे बहुत स्नेह पूर्वक मिला, क्योंकि बचपन के सब लंगोटिया यो दोस्त यार मिल गए महाराज जी को। बुआ के दो बेटे थे, मंगत और रतन। उनसे गहरा भातृत्व स्नेह था। महाराज जी के आने की बात सुनकर वे दोनों ही दौड़ते हुए आए और गले लिपट गए। उस दिन उनके यहाँ विवाह के मंडवा भद्रा शगुन का दिन था। उन्होंने महाराज जी को कहीं और जाने से रोक दिया। भोजन करने के लिए उनकी ओर से विशेष आग्रह था। उनके घर में इस समय किसी का विवाह चल रहा था, तो महाराज जी को भी भोजन के लिए बुलाया। भोजन के समय जब वहां महाराज जी का आगमन हुआ, तो मंगत के मन में यह बात उठी कि यह झंडू दत्त तो महात्मा बनकर का सभी जातियों के यहाँ का खाता रहा है। इसे यदि चौके में ले गए तो संभव है कि कोई पंडित विरोध में कुछ कह दे। ऐसे उनके कजिन ब्रदर के दिल में आ गया कि वो तो सब जगह खाते हैं, हर किसी के हाथ का भी खाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि विवाह में अंग में भंग पड़ जाए। महाराज जी को अगर किचन में ले गए तो पता लगे और पंडित जो है इस बात का विद्रोह करते। उसे लग रहा था कि उसने झंडू दत्त जी को निमंत्रण देकर भूल कर दी है। एक लंगोटी वाले बाबे को अपने रिश्तेदारों के सामने कैसे कहेगा कि वह मेरे मामा का लड़का है। जब महाराज जी भोजन करने के लिए आए तो कुछ लोगों ने उन्हें चौके में चलने के लिए कहा। इस बात पर महाराज जी ही बोल पड़े कि भाई मैं तो लंगोट वाला बाबा हूँ, मेरे अंदर जाने से तुम्हारे चौका अशुद्ध हो जाएगा। मैं तो यही भोजन करूंगा जहां भैंस बांधी जाती है। महाराज जी क्योंकि अंतर्यामी है, अक्षति पूर्ण पारब्रह्म की उनके धाम हृदय में बैठक है, सतगुरु की प्रतिमा उनके दिल में खुदी हुई है।
प्रेम से हमेशा अंदर सतगुरु ही काम करते हैं। उनको आगे पीछे का सब ज्ञान सतगुरु के माध्यम से पहले से ही हो जाता है। महाराज जी को समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने वही बात दोहराते हुए कहा कि मेरे अंदर जाने से भैया आप लोगों का जो है रसोई झूठा हो जाएगा, हम तो यहीं पे ही पूजन कर लेंगे जहां पर घर के बाहर भैंस बती हुई है। ये शब्द मंगत के कानों में जा पड़े। उसे बहुत ही पश्चाताप हो रहा था कि मैंने इस तरह का विचार अपने मन में आने ही क्यों दिया। लगता है ये मेरा भाई सिद्ध पुरुष हो गया है, इसने मेरे मन की सारी बात जान ली। अब उनको ये लगने लगा कि उनके भाई को कहीं मैंने मन में सोचा और इन तक पता नहीं कैसे पहुंच गया। वो बड़ा आश्चर्य करने लगा। महाराज जी को बहुत कहा गया किंतु उन्होंने चौके में जाने से स्पष्ट मना कर दिया और भैंस के बांधे जाने वाले स्थान पर ही भोजन किया। स्वयं मंगत ने भी बहुत आग्रह किया किंतु महाराज जी नहीं गए। यहाँ तक कि बारात में जाना भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। भोजन तो कर लिया लेकिन घर के बाहर ही भैंस जहां बांधी जाती थी वहां पर महाराज जी ने भोजन कर दिया। धर्म के लक्षणों से कोसों दूर रहने वाले कर्म कांडियों के लिए जन्मना जाति पाति और छूत छात ही धर्म होता है। परब्रह्म के ज्ञान और मुक्ति से उसका इसका दूर का भी रिश्ता नहीं होता और ना किसी ब्रह्म मुनि जिसके हृदय में स्वयं परब्रह्म विराजमान हो और ना ही किसी ब्रह्म मुनि का ये सम्मान ही करना चाहते हैं। तो इस तरह से धर्म से दूर कर्मकांडी लोग जो होते हैं वो उनका स्वभाव ऐसा ही होता है। वो उसी कर्म कांड को जो है उच्च धर्म मानते रहते हैं। कुछ दिन मुजाहिदपुर में रहकर महाराज जी अपनी जन्मभूमि जड़ौदा पाटन की ओर चल पड़े। जाते समय उन्होंने सबसे यह वायदा किया कि आप फिर मुजाहिदपुर अवश्य आएंगे। महाराज जी गुण गृह त्याग करने के लगभग 13 वर्षों के पश्चात आज अपनी जन्मभूमि में प्रवेश किए थे। पहली बार तो 2 ही साल में आ गए थे, दूसरी बार अब ये 13 वर्ष के बाद आ रहे हैं। इतने दिनों तक उनका समाचार किसी को भी नहीं मिल सका था। उनकी पत्नी सधवा होकर भी विधवा की तरह जीवन व्यतीत कर रही थी। सबको लग रहा था वो मर खप गए होंगे, भैया कहाँ चले गए, कुछ पता ही नहीं, किसी को बता के तो गए नहीं थे, कोई सूचना भी नहीं थी। तो उनकी पत्नी वैसे तो अभी विवाहित थी, सधवा थी, लेकिन वो विधवा का जीवन जी रही थी। बेटी जवान हो चुकी थी जिसको छोड़कर गए थे। सबसे पहली बार जो छोटी सी बेटी थी, उसके बाद जब दोबारा आए थे और वहीं पर ही रुके थे तो एक बेटी और 2 बेटे और पैदा हुए थे। बेटी जवान हो चुकी थी लेकिन उसकी शादी कौन करता। संसार के लोग वाले तो बहुत बातें बनाते हैं किंतु सहयोग करने के लिए कोई बिरला ही तैयार होता है। पत्नी के गहने भी उतर चुके थे और घर का खर्च किसी तरह बड़ी मुश्किल से चल रहा था। ऊपर से बेटी का विवाह भी नजदीक आ गया था। वृद्ध जब ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध की बात कर रहे हैं कि बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करके अपनी जन्मभूमि लौटे थे तो उनके हाथ में भिक्षा पात्र था। उन्हें भिक्षा मांगते देखकर महाराज शुद्धोनी भी रो पड़ रहे थे। आज महाराज जी भी अपनी जन्मभूमि आए हैं। उनके पास है मात्र कमर में लंगोटी और हाथ में कमंडल और कांधे पर कमली। किसी को भी यह पता नहीं है कि इस जर्जर शरीर के अंदर अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रियतम श्री प्राणनाथ जी की छवि विराजमान है। अब ऐसे भेष में जो कि भिक्षा में कमंडल लिए हुए हैं, कमर में एक उनके लंगोटी है और एक कमली उन्होंने कंधे पे ले रखी है, ऐसे भेष को जो 13 वर्ष वापस आए हैं, कौन पहचाने कि उनके अंदर अक्षरातीत पूर्ण कार्यक्रम की बैठक है। जारी रूप में देखने में उनका व्यक्तित्व ऐसा लग रहा है जैसे वो सच में भिखारी हो, लेकिन वो कितने धनवान है कि उनके अंदर उनके सद्गुण स्वरूप अक्षरातीत पूर्ण कार्यक्रम की छवि विराजमान है। महाराज जी के आने की सूचना सारे गांव में फैल गई। लोग भाग भाग कर उनसे मिलने के लिए आने लगे। किसी ने महाराज जी को की पत्नी को भी जाकर कह दिया, अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हारे पतिदेव आ गए हैं। निश्चित ही वे अपने साथ बहुत धन लेकर आए हैं और तुम्हारी झोली वे भर ही देंगे। तुम जाओ और उनके दर्शन करके आओ। इसी प्रकार की व्यंग्यात्मक भाषा महाराज जी के चचेरे भाई गंगाराम ने भी की कि अरे आ गया है तो क्या करेगा, बेटी की शादी में खिचड़ी बनवा कर सबको खिलवा देगा। यानी कि ये तो वैसे ही भिखारी है, अब बेटी की शादी करेंगे कैसे, खिचड़ी बनवाएंगे और सबको बंटवाएंगे।
ये शब्द महाराज जी के कानों में भी पड़ गए थे, लेकिन वे बोले कुछ भी नहीं। सत्य की राह पर चलने वाला कभी अपनी सत्यता का विज्ञापन नहीं देता है, राजन स्वामी जी कह रहे हैं। वह स्वयं ही साक्षी स्वरूप होता है। क्या सूर्य को अपने उगे होने का विज्ञापन देना पड़ेगा? नहीं। निंदा, अपशब्द और तिरस्कार मिलने पर भी ब्रह्म मुनियों के चेहरे पर कोई विकार नहीं पैदा होता है, क्योंकि उनके अंदर जो सत्यचित्त और आनंद का सागर लहरा रहा होता है। महाराज जी की धर्म पत्नी ने सोचा, शर्म करने से कोई लाभ नहीं होगा, चलो पति के दर्शन तो कर ही आओ। जड़ौदा ग्राम के पास जूड़ में महाराज जी ठहरे हुए थे। वहां पर मिलने के लिए जैसे उनकी धर्म पत्नी आई, सभी लोग दूर हो गए। पत्नी ने प्रणाम करने के पश्चात पूछा, आए आप तो कमाने गए थे, बेटी ब्याहने योग्य हो गई है, मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? सीधा ही जाकर महाराज जी से इस तरह का उत्तर प्रश्न किया, क्योंकि उनको लग रहा था ये महाराज जी का उत्तरदायित्व है। जो अक्षरशः पूर्ण पारब्रह्म से प्रेम कर रहा है, इसके हृदय में वो विराजमान है, उसके ऊपर भला कौन सा उत्तरदायित्व है? उसको तो कभी कोई उत्तरदायित्व निभाना ही नहीं होता है। महाराज जी ने उत्तर दिया, पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व होता है। सद्गुरु ने मुझे जो धन दिया है वह संसार में किसी के भी पास नहीं है। तो माया के धन के लिए चिल्ला रही है, पगली घर में बैठकर सतगुरु महाराज का ध्यान कर। तू ब्याह की चिंता क्यों कर रही है? जिसका काम है वह खुद ही करेगा। महाराज यह सुनकर पत्नी चुप हो गई। कुछ क्षणों के पश्चात प्रणाम करके घर वापस आ गई। उसे महाराज जी की बातें समझ में नहीं आई थी। गई तो थी धन मांगने, लेकिन मिला ज्ञान का उपदेश। भरत सिंह पंडित ने महाराज जी की धर्म पत्नी से पूछा, माता जी आप गई थी गुरु महाराज के पास, क्या उन्होंने आपको कुछ धन दिया? एक पंडित जी थे भरत सिंह, जो अच्छे थे और कभी कभी इन लोगों की देखभाल भी किया करते थे। ये सुनकर पत्नी की आंखें छलछला आई। बोली, उनके पास तो ज्ञान के अतिरिक्त एक कौड़ी भी नहीं है। उनका उत्तर है कि जिसके बच्चे हैं उसको ही चिंता है। तो महाराज जी ने तो वैसे ही सब कुछ सतगुरु के ऊपर छोड़ ही रखा था। ये सुनकर भरत सिंह के हृदय में चोट लगी। उन्होंने एकांत में महाराज जी से मिलने का निर्णय किया। आधी रात्रि के पश्चात वे महाराज जी से आकर मिले और प्रणाम करने के पश्चात बोले, महाराज जी लड़की की शादी कैसे हो, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? महाराज जी कहते हैं, जो होना होता है वह तो हर हालत में होता ही है। जिसका काम है वे स्वयं करेंगे। लड़की का ब्याह तो होना ही है। महाराज जी भी यही कहते हैं कि लड़की का ब्याह तो होना ही है, लेकिन मैं नहीं करूंगा, जिसका काम है वो स्वयं करेगा। तो क्या शादी की चिट्ठी दे दी जाए? भरत सिंह जी पूछते हैं, तो क्या शादी की चिट्ठी दे दी जाए? तो महाराज जी ऊपर से आज्ञा दे देते हैं, बिल्कुल दे दो भाई। खर्चे की व्यवस्था कैसे होगी? भरत सिंह जी पूछते हैं। तो महाराज जी कहते हैं, तुम सब पागल हो, ये काम तो उस परमात्मा का है, वे स्वयं करेंगे। संसार वालों से अपने ही काम नहीं होते, वे दूसरों के काम क्या करेंगे? तो खर्चा कौन करेगा? खुद परमात्मा सोचेगा। महाराज जी उत्तर देते हैं, सांसारिक लोग कुछ कार्यों में सफलता पाने के पश्चात इतने अहंकार में मग्न हो जाते हैं कि वे स्वयं को करता धरता समझ बैठते हैं। राजन स्वामी जी कह रहे हैं कि लोगों के अंदर थोड़ा सा भी कोई काम कर ले वो जीवन में, तो वो स्वयं को ही करता धरता समझते हैं। वो भूल जाते हैं कि ये सब कुछ परमात्मा करने वाला है। उनका अहंकार हिमालय से भी ऊंचा हो जाता है। इसके विपरीत ब्रह्म मुनि अपने कार्यों की सफलता का सारा श्रेय प्रियतम पार ब्रह्म की कृपा को ही देते हैं। जो ब्रह्म मुनि होते हैं उनको ये ज्ञान हो चुका होता है कि सब कुछ करने कराने वाले महात्मा, सब कुछ करने कराने वाले परमात्मा होते हैं, इसलिए वो उनका शुक्रिया भी अदा करते रहते हैं और समय समय पर उस सफलता का श्रेय भी परमात्मा को ही देते हैं। यहाँ पर 18 अध्याय खत्म हो गया है और 19वां अध्याय शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी, जो 181 पेज पे है। यह सुनकर भरत सिंह ने महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और अपने घर आ गए। उन्होंने महाराज जी के घर वालों को यह संदेश भिजवा दिया कि शादी के लिए लड़के वालों को तुरंत चिट्ठी भेज दो।
सारा कार्य सतगुरु महाराज करेंगे। जैसे महाराज जी कहते थे सारा काम सतगुरु महाराज करेंगे, ऐसे ही वो भी कहने लगे। महाराज जी के कुल के अग्रणी नकली पंडित से भी भरत सिंह ने कह दिया कि आप चिट्ठी भेज दीजिए। 4 प्रमुख व्यक्तियों ने मिलकर शादी का पत्र भिजवा दिया। यह तय हो गया था कि विवाह की तैयारियां की जाए, जो भी खर्च हो उसका हिसाब रखा जाए, बाद में गुरु कृपा से अवश्य दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सबने तैयारी करनी शुरू कर दी। विवाह की तिथि, और महाराज जी फक्कड़ है, एक पैसा हाथ में नहीं है, और बेटी के विवाह की तैयारी कराने भी खुद सतगुरु महाराज भेजे। विवाह की तिथि निश्चित हो गई थी, उसमें केवल 8 दिन बाकी थे। भरत सिंह किसी भी सामान के लिए जाते तो पैसे की मांग होती। उनका यही कहना था कि भाई पैसे का काम तो पैसे से ही होगा, यहाँ केवल बातों से कोई लाभ नहीं होने वाला है। अंत में निराश होकर भरत सिंह महाराज जी के पास पहुंचे और बोले, महाराज जी आपके पास तो कुछ थोड़ा भी हो उसे दे दीजिए ताकि कुछ काम आगे की तरफ बढ़े। यह सुनकर महाराज जी मौन हो गए, उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे अपनी आंखें बंद किए हुए किसी चिंतन में लगे हुए थे। भरत सिंह भी महाराज जी के नेत्र खुलने की प्रतीक्षा करने लग पड़े। उन्हें ऐसा लगा जैसे महाराज जी कहीं चले गए हैं। महाराज जी ने जैसे ही आंखें खोली, भरत सिंह उधर देखने लगे। उन्हें विश्वास था कि महाराज जी कुछ उत्तर देंगे, किंतु जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने दूसरी बार प्रश्न किया कि महाराज जी आप बोलते क्यों नहीं हैं, क्या उलझन है? सुनो भरत सिंह, मैं स्वयं जिस सतगुरु की शरण में हूं, महाराज जी कह रहे हैं, वह जाने मैं तो पैसे को छूता भी नहीं हूं। कृपया मुझसे पैसे मत मांगा करो, तुम चिंता क्यों करते हो? सतगुरु महाराज स्वयं ही कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। उनके पास अनंत आंखें हैं, वे सब कुछ देख रहे हैं। अब देखिए, इतनी दूर सतगुरु सोनगिरी में है, महाराज जी जड़ोदा में है, उसके बावजूद भी वो क्या कह रहे हैं कि वो अंतर्यामी है, सब मेरे दिल का हाल जान जाएंगे, तुम्हारे दिल का हाल जान जाएंगे और खुद ही वो व्यवस्था करेंगे। ऐसा अडिग विश्वास महाराज जी को अपने सतगुरु पे। ये शब्द जब भरत सिंह के कानों में पहुंचे तो वे चिंता में डूब गए, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि ये तो अपने सतगुरु महाराज के ऊपर निर्भर हैं। धन तो इनके पास है ही नहीं, कुल की इज्जत के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। यह सोचकर वे महाराज जी से बोले, आप अपने सतगुरु महाराज से कहिए तो सही, संसार के काम तो पैसे से ही चलते हैं। मैंने सभी सगे संबंधियों को देख लिया है, कोई भी सहयोग करने वाला नहीं है। जैसे और निकल जाने के बाद उसे रोक नहीं जा सकता, जैसे तीर निकल जाने के बाद उसे रोका नहीं जा सकता, वैसे ही विवाह की तिथि तय हो जाने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। तो महाराज जी से आकर उन्होंने कहा कि आप अपने गुरु महाराज को संदेशा तो दे दो कि भाई आपकी बेटी की शादी होनी है। तो हम्म, और उन्होंने बताया कि कोई संबंधी भी कोई मदद करने वाला नहीं है। आप कुछ तो उन्हें संदेश भेजिए, कोई चिट्ठी भेजिए, कोई पत्री भेजिए कि आपके सतगुरु को पता लगे कि आप यहाँ मुसीबत में हैं, आपको बेटी का विवाह करना है। यह कहकर भरत सिंह महाराज जी के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे और रोते हुए बोले, आप ही सतगुरु महाराज से कहिए, अब स्थिति बिगड़ती जा रही है। मैंने सारे कुटुंब को देख लिया है, कोई भी सहायता के लिए राजी नहीं है। अब आपको ही प्रबंध करना पड़ेगा, जो कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे तो आप अपने सतगुरु को संदेशा भिजवाइए या उन्हें चिट्ठी लिखिए। अब दिन बाकी रहे नहीं है, तो निश्चय ही अब आपको ही सारा इंतजाम करना है, क्योंकि आपकी ही पुत्री है। जबकि महाराज जी को तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं था कि वो उनकी पुत्री है या नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज जी चाहते थे कि उसका विवाह हो जाए, इसीलिए उन्होंने आदेश भी दे दिया था कि सब जगह उनकी चिट्ठी पत्री पहुंचा दी जाए कि 8 दिन बाद उनकी बेटी का विवाह है। जब भरत सिंह आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार बोले तो महाराज जी ने कहा, भरत सिंह तो इस तरह की बातें क्यों करता है? जिसकी आंखें हमेशा खुली हो ही रहती हैं, कभी बंद होने का नाम नहीं लेती, और जो पल पल का दृश्य देख रहे हैं उसी में उन्हीं से कहने के लिए तुम मेरे ऊपर दबाव क्यों डाल रहे हो?
क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं सतगुरु महाराज से यह कहूं कि मेरे ऊपर संकट है, इसलिए रुपए दे दीजिए। वे कभी भी अपने मुख से पैसा नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा। तो अब तक के मेरे बेदाग प्रेम को कलंकित करना चाहता है। कि महाराज जी ने उत्तर दिया कि भला उस सतगुरु को जो तुम बार बार कह रहे हो कि हम उन तक संदेशा पहुंचाएं, भला जिनकी आंखें हमेशा के लिए खुली है, कभी बंद ही नहीं होती, तो क्या वो देख नहीं रहे हैं? उनको हमें संदेशा पहुंचाने की क्या जरूरत है? महाराज जी ने इसलिए स्पष्ट कह दिया कि मैं अपने सदगुरु को ऐसी बात कभी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा उनसे जो प्रेम है वो अखंड का प्रेम है, वो कलंकित करने के लिए नहीं है। अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना तो प्रेम का सौदा करना है। जो प्राण की नली से भी अधिक निकट है, उससे क्या छिपाए, जो रो गाकर बताया जाए। राजन स्वामी जी कह रहे हैं, क्या वे परमात्मा कोई साधारण सा इंसान है जो प्रार्थना करने पर खुश हो जाता है तथा कार्य में सफलता मिल जाती है एवं ना करने पर उसकी नाराजगी के कारण असफलता की ही हाथ लगती है? तो राजन स्वामी जी कह रहे हैं कि जो सद्गुरु स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है, भला उसको, जो आपकी प्राण के भी नली के निकट रहता है, उसको भला कुछ भी कहने की क्या ही आवश्यकता है कि हम रो धोकर अपना हाल उन्हें बताएं। इस बात को सुनकर भरत सिंह को चक्कर आ गया और उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे बात करे तो क्या करे। वह रोते हुए पांव पकड़कर बैठ गया और बोला कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से उठूंगा ही नहीं। अच्छे से पंडित थे, उनकी देखभाल भी करते थे। अभी उनके पिता के रूप में जो महाराज जी आए हुए हैं, जो कि संत हैं, महात्मा हैं, वो नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार का खर्च करना है अपनी बेटी के विवाह में। लेकिन भरत सिंह जो है, जो उनसे अटैच है, वो बार बार उनको इसकी याद दिला रहे हैं। विवश होकर महाराज जी को कहना ही पड़ा, तुम इतने क्यों घबराते हो? तुम तो केवल तमाशा ही देखते जाओ कि सतगुरु महाराज कैसे कैसी लीलाएं करते हैं। भरत सिंह में तो जैसे सुनने और समझने की शक्ति ही समाप्त हो गई थी। उसने पुनः आग्रह किया महाराज जी से, सतगुरु महाराज के पास एक पत्र ही लिख दीजिए। अगर आप कोई संदेशा नहीं भिजवा सकते, कोई माध्यम नहीं है, तो एक पत्र ही लिखकर उनको अपनी स्थिति के बारे में बता दीजिए। कुछ देर सोचकर वे बोले, मैं तो नहीं लिखूंगा, यदि तुम ही लिखकर लाओ तो मैं उस पर अपना हस्ताक्षर कर दूंगा। महाराज जी ने कहा, तुझे जो लिखना है लिख ले, मुझसे बस नीचे जो है साइन करवा लेना। मैं तो नहीं लिखने वाला, तुझे लिखना है लिख, मैं अपना हस्ताक्षर दे दूंगा और सतगुरु महाराज के पास संदेशा पहुंचा देते हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ